बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरे दोस्तों, क्या हाल चाल हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। हमारी अल्लाह ताला से दुआ है कि ऐ मेरे मालिक, ऐ क़यामत के दिन के मालिक, ऐ तमाम जहानों के मालिक, मुसलमानों के हाल पे रहम फरमा। मुसलमानों को इस पूरी दुनिया में और आखिरत में इज़्ज़त अता फरमा। मेरे मालिक हक़ का बोलबाला फरमा। और जितने भी हमारे मुसलमान भाई दुख तकलीफ़ में हैं, या अल्लाह सब की तकलीफ़ों को दूर फरमा। तो दोस्तों, आज हम आपके साथ एक नई वीडियो शेयर करने वाले हैं। वो इस वीडियो को शेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। वो इसलिए क्योंकि हमने आपको पहले जो वीडियो दी है वो थी लेयर मुर्गी से रिलेटेड, अंडे वाली से। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे ब्रायलर मुर्गी की। ब्रायलर की मुर्गी के टॉपिक के ऊपर इंशाल्लाह तफसील से बात होगी। इसके बारे में आपको समझा दिया जाएगा। तो आगे आपकी मर्ज़ी है, आप किस कैटेगरी की मुर्गी का काम करना चाहते हैं, ताकि आपको कोई मसला ना हो। तो वीडियो की तरफ जाने से पहले सबसे पहले दोस्तों मैं अपना तारफ़ करवा दूं। मेरा नाम है तारिक महमूद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल डिसेंट गॉड फार्म। तो दोस्तों, आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और इसके साथ एक बेल आइकॉन का बटन है, इसको भी प्रेस कर दें। इस सब्सक्राइब करने से होता ये है कि हमारी कोई भी नई वीडियो, कोई भी अपडेट्स जो हम अपलोड करते हैं वो आपको फ़ौरन मिल जाता है। उसको नोटिफिकेशन आप उसको फ़ौरन देख सकते हैं। और अगर मेरे दोस्तों, अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आती है तो इसको आप आगे अपने फेसबुक और व्हाट्सएप के ग्रुप्स में लाजमी शेयर करते जाएं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मालूमात पहुंच सके और वो भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। तो दोस्तों, आज हम बात करते हैं ब्रायलर मुर्गी की। पाकिस्तान में पाए जाने वाली मुर्गियों की अक़साम में से सबसे ज़्यादा ब्रायलर है। ये पॉपुलर है, इसको बच्चा बच्चा जानता है ब्रायलर को। वो लोग जिनको गाय और बकरी के फ़र्क का भी नहीं पता, जिनको ये भी नहीं पता गंदम का जो पौधा है वो कैसा होता है, कपास का पौधा कैसा होता है, लेकिन ब्रायलर मुर्गी से वो भी वाकिफ़ हैं। अब बताना ये है कि ये तैयार कैसे होती है और ख़र्चा कितना आता है और इनकम क्या होती है। तो बड़ी ही इंटरेस्टेड वीडियो है, आपने एंड तक देखना है, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। ये सफ़ेद रंग की भारी भरकम मुर्गी होती है। पैदावारी एतबार से ब्रायलर सबसे अव्वल नंबर पर है। गोश्त की पैदावार इसी पे मुनहसर है और इसका गोश्त मखसूस जायका और जल्दी पक जाने की वजह से इंतहाई कसरत से इस्तेमाल किया जाता है। अगर 2 मिनट के लिए आप ये फ़र्ज़ कर लें कि हमारे मुल्क में ब्रायलर मुर्गी नहीं है, तो आप साथ ये भी सोच लें, ये अंदाज़ा भी लगा लें कि जो इतनी बड़ी मकदार में हम इसका गोश्त खाते हैं वो नहीं है। बकरे के गोश्त का क्या रेट होगा और जो कट्टा है, बछड़ा है, इनके जो बड़े गोश्त हैं, इनका रेट तो ज़मीन से एक पल में आसमान पर चला जाएगा। और इसी की वजह से जो इसके रेट्स हैं वो ज़रा कंट्रोल हैं, लेकिन फिर भी कहाँ कंट्रोल हैं। बकरा जो है 800-900 रुपये किलो उसका गोश्त मिलता है। तो दोस्तों, ये गोश्त के हवाले से ये हमारे मुल्क में बल्कि पूरी दुनिया में ये गोश्त को कंट्रोल करने के लिए उसकी जो खपत है, उसका जो इस्तेमाल है, तो यही एक जुगाड़ सारी दुनिया के हाथ लगा हुआ है ब्रायलर का। और मुर्गियों की ये किस्म अंडा देने की सलाहियत नहीं रखती, और अगर आप ये काम करना चाहते हैं तो इसकी जो मुर्गियां हैं वो इस वजह से आप ना पालें कि ये अंडा देंगी। ये अंडा दे ही नहीं सकती किसी भी हवाले से, इसमें ताकत ही नहीं होती इतनी। इसके लिए मखसूस खुराक और अद्वियात होती हैं। इसको हम आम मुर्गियों की तरह नहीं रख सकते कि जो भी हमें मिल गया इनको डाल दिया, तो ऐसा कुछ नहीं होता। इनके लिए एक मखसूस होती है वो खुराक।
तकरीबन महल 14 नंबर इसको डालते हैं, नंबर होते हैं खुराक के, और मखसूस इनकी जो है वो मेडिसिन भी होती है। तो इनको वो सरकारी हॉस्पिटल से ला के आप नहीं लगा सकते टीके वगैरह, इनका अलग से एक शेड्यूल होता है, जिनका निज़ाम और शेड्यूल को समझने के लिए इंतहाई तजर्बे और मखसूस आबोहवा की ज़रूरत होती है। इसकी ख़रीदारी बज़रिया एजेंट होती है। ब्रायलर का चूज़ा ख़रीदने के लिए आपको एक एजेंट से रब्ता करना पड़ता है। मुख्तलिफ़ औकात में इसका जो चूज़ा है वो मुख्तलिफ़ रेट से मिलता है। 40 रुपए से लेके 100 रुपए तक का चूज़ा आता है, और फिर कैटेगरी के लिहाज से जो अव्वल दर्जे का रेट है वो ज़्यादा होता है, और जो बी कैटेगरी में चूज़ा होता है वो उसका रेट ज़रा कम होता है। तो ये मुर्गी 40 से 50 दिन में तैयार हो जाती है ये वाली मुर्गी। तो जो कंट्रोल शेड में काम करते हैं लोग बड़ा बड़ा, जिनका इनके 20 से 50 हज़ार मुर्गी डालते हैं, तो वहाँ पर ये तकरीबन 27-28 दिन में तैयार हो जाती है कंट्रोल शेड में। वहाँ पे इसका बहुत जल्दी ये तैयार हो जाती है। अगर आप ओपन शेड में काम करते हैं या सेमी कंट्रोल में करते हैं तो उसमें ये तकरीबन 40 से 45 दिन के अंदर अपना वज़न पूरा कर लेती है। आम तौर पर 1000 मुर्गी के फार्म होते हैं, और 1000 मुर्गी तैयार करने के औसतन 3 से 3.5 लाख रुपए खर्च हो जाते हैं, और एक फ्लाग से तकरीबन 1 लाख रुपए तक की बचत हो जाती है। ये जो आपको बता रहे हैं ना हम कि 3 से 3.5 लाख रुपए के अखराजात और 1 लाख रुपए तक का नफ़ा, तो ये बात मेरी अच्छी तरह से आपने जहन में रखनी है। ये सिर्फ़ एक अदाद-ओ-शुमार हैं, ये कन्फर्म बात नहीं है। जिस तरह हम बकरियों के बारे में बात करते हैं या दूसरे कोई भी कारोबार है उनके बारे में बात करते हैं, या इससे बेहतर लेयर मुर्गी है उसकी तो फिर भी कोई बंदा चलो कर ही लेता है, लेकिन इसकी ये होता है कि अगर बीमारी वगैरह आ जाती है जो कि इसको बहुत ज़्यादा इसके ऊपर अटैक करती हैं बीमारियां, तो फिर इसमें 1 रुपए का भी नफ़ा नहीं होता, फिर उल्टा लेने के देने पड़ जाते हैं। तो मेरे दोस्तों, अगर इसका जो है बिल्कुल ये ठीक हो जाए और इसका रेट भी ठीक मिल जाए तो फिर आपको 1 लाख से 1.5 लाख रुपए तक की वो बचत आ जाती है। बाज़ औक़ात बीमारी की वजह से लेने के देने पड़ जाते हैं, और बाज़ औक़ात आपको हद से ज़्यादा मुनाफा आ जाता है। यानी कि अगर आपने 3 से 3.5 लाख में फ़लाग तैयार किया है तो आपको 5 लाख भी बचत आ जाती है। ये बड़ा अजीब सा कारोबार है इस पाकिस्तान में ख़ासकर, हालांकि दुबई में इस तरह बिल्कुल नहीं होता, सऊदी अरब में भी ऐसा नहीं होता, इंडोनेशिया वाली साइड है, तो कई मुल्कों के बारे में हमारे पास काफ़ी मालूमात है इसकी। तो वहाँ पर जो फार्म होते हैं वो इंश्योर्ड होते हैं, इंश्योर होती है उनकी गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा तामन होता है। ख़ासकर दुबई सऊदी अरब के बारे में काफ़ी मालूमात रखता हूँ। वो चूज़ा जब ख़रीद के लेके आते हैं उसमें से जो भी मर जाता है उसका पैसा देती है गवर्नमेंट, और बाद में फिर गवर्नमेंट उसका एक रेट तय होता है, उसके मुताबिक उसको ख़रीदती है, चाहे आगे खपत है या नहीं है वो उसकी गवर्नमेंट ज़िम्मेदार है। हमारे मुल्क में गवर्नमेंट की कोई ज़िम्मेदारी नहीं, जो भी ज़िम्मेदारी है वो एक आम आदमी की है, चाहे वो गरीब है या मालदार है, जो भी उसके नुकसान ही आते हैं ज़्यादा, वो यही बर्दाश्त करने पड़ते हैं, फिर नफ़ा भी आ जाता है। तो आम तौर पर ये रमज़ान और रबीउल अव्वल के महीने में इसकी खपत जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, और फिर अक्टूबर से मार्च तक शादियों के सीज़न में भी इसकी मांग में बेपनाह इजाफ़ा होता है। अगर किस्मत अच्छी हो और मेहनत जान तोड़ हो तो मुनासिब अद्वियात का बर वक्त इंतज़ाम रहे तो ये बहुत मुनाफे वाला काम है। तो इसके बारे में जितना भी हमें इल्म था या हमारे पास जो डाटा हमने जमा किया था, तो दोस्तों पूरी कोशिश और ईमानदारी से हमने आपको ये डाटा दिया है, ताकि मेरे कोई भी दोस्त हैं वो हमारी हवाई बातों में ना आ जाएं कि हम जो है वो 3 लाख लगाएंगे 2 लाख कमाएंगे। तो ये मुमकिन भी है, आप 3 से 3.5 लाख लगा के 5 लाख तक भी आपकी किस्मत है तो आपको मिलेगा, 1 लाख भी मिलेगा, पूरे बराबर भी हो जाते हैं। और बाज़ औक़ात अगर इसकी बीमारियां वगैरह को कंट्रोल ना हो तो फिर ये परेशान भी कर देते हैं आपको। तो इसके लिए जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा केयर करनी पड़ती है, इसको ध्यान भी रखना पड़ता है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये टॉपिक ब्रायलर मुर्गी का ज़रूर पसंद आया होगा। हम जो भी
नेक नियति से हमें इल्म होता है, हम वो बिल्कुल आपको प्रोवाइड करते हैं। तो दोस्तों, आप सब दोस्तों की वजह से हमारे चैनल को अल्लाह पाक ने बड़ा अरूज दे रखा है माशाल्लाह। रोज़ाना की बुनियाद पर हमें बहुत ज़्यादा लोग देखते हैं और अपना फ़ीडबैक भी देते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है जो नए साथी आए हैं उनके लिए कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, और अगर उन्हें कोई मालूमात चाहिए हो, किसी भी कारोबार के हवाले से चाहिए हो, आप हमें डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल के ऊपर आप हमें ईमेल कर सकते हैं, या फिर आप हमें कमेंट्स में भी करेंगे। और मैं माज़रत चाहता हूँ उन तमाम दोस्तों से जिनके हम कमेंट्स का जवाब जल्दी नहीं दे सकते। दे ज़रूर देते हैं, लेकिन चाहे हमें कुछ देर हो जाती है, कुछ हमारी मसरूफ़ियत होती हैं, तो मैं इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश होती है कि ईमेल्स और जो भी उनके कमेंट्स वगैरह आते हैं फ़ौरी तौर पर उनको जो है वो रिप्लाई किया जाए, ताकि वो उनकी जो मसाइल हैं वो हल हो जाएं। तो दोस्तों, जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे आपको एक नई वीडियो के साथ। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।